सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की फ्रैक्शंस में कंपैरिजन जो है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट केस इसके केस 1 और केस 2 है। मैं आपको दोनों इलेबोरेट करके बता देती हूँ कि केस 1 में क्या होता है और केस 2 में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 होगा हमारा सेम डिनोमिनेटर का। सेम डिनोमिनेटर का मतलब है जिसमें डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे 1/2, 3/2, 4/2। इसमें जो होंगे डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें हमने बताना है कंपेयर, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें कि इसमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो हमें सीधा दिख रहा है कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी, मतलब कंपैरिजन में वो फ्रैक्शन जो है बड़ी होगी। अब आता है केस 2। केस सेकंड है डिफरेंट डिनोमिनेटर। केस सेकंड में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर होंगे वो यहाँ पे डिफरेंट होंगे। मतलब हम जैसे डिनोमिनेटर लिख रहे हैं 1/2, 2/4, 3/6, इस तरह से हम डिनोमिनेटर लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर तीनों में क्या है, अनइक्वल है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्या अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों का हमने निकालना है कंपैरिजन, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1/2 और 2/4। इस 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, इक्वल है। ये जो है इनका कंपैरिजन कैसा आया है, इक्वल जो है वो आया है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ कि जैसे 2/4 और 4/3, अब हमने बताना है इन दोनों में से क्या बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन सेम हियर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 3 जा होता है 6 और 4 4 जा होता है 16। तो हमें पता लग गया है कि 4/3 जो है कंपैरिजन में 2/4 से वो क्या है, बिगर है, ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम जो है वो कंपैरिजन फ्रैक्शंस में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में कैसे होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ ऐड और सब्ट्रैक्ट का सिंपल फंडा है। जस्ट राइट विद मी। कैसे लिखना है, जैसे सेम डिनोमिनेटर हमें दिए हुए हैं। जब हमें सेम डिनोमिनेटर दिए होते हैं तो हमने क्या करना है, सिंपली उसके न्यूमिनेटर को ऐड कर देना। जैसे 2/7 एंड 3/7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल है और न्यूमिनेटर अनइक्वल है, तो जो अनइक्वल टर्म्स है उसको हमने प्लस कर देना। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5/7। और सेम अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, जैसे हमें कोई भी टर्म दिया, जैसे 3/7 माइनस दिया हुआ है हमें 1/7। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम ये क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ न्यूमिनेटर में माइनस करना है। तो इसका आ जाएगा आंसर 2/7 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। अब केस सेकंड आता है जिसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस में 1/3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम ले लेते हैं 1/4 जो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने प्लस करना है, लेकिन डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है, दोनों सेम नहीं है। तो इस केस में मोस्टली हम एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं। वैसे तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 3 4 जो होता है 12, तो इसको डिनोमिनेटर में 12 लिख लेंगे।
बट कभी 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 कभार ही आपका आंसर इस वजह से सही आता है। जो राइट वे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 और 4 लिखते हैं। 3 किसके टेबल में आता है? तो 3 वन जा 3 आता है। 4 किसके टेबल में आता है? 4 तो 4 के टेबल में ही आता है, लेकिन हम 2 के टेबल से भी आपको करके बता देती हूँ कि ये 2 जा 4 आ गया और 2 वन जा 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एलसीएम क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 4, 3 4 जा अगेन क्या है 12 ही आएगा। तो ये जो है ये मेथड कभी कभार ठीक हो भी सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस कम होते हैं कि ये ठीक हो। तो मेरी मानो तो आप एलसीएम वाले में ही जाओ, थोड़ा टफ है लेकिन यह है कि आंसर आपका सही सॉल्व होगा 100%। तो 12, अब हमने हमारा जो है डिनोमिनेटर कॉमन आ गया है, 12 आ गया है। अब क्या करना है, अब हमने 12 को 3 से डिवाइड करना है कि 3 के टेबल में 12 कितने से आता है। तो हमने दिमाग लगाना है कि 4 से आता है। फिर जितने से भी आता है, जैसे 4 से आता है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 आ जाएगा। और देखेंगे 4 के टेबल में 12 कितने से आता है, तो हमें पता लगा डिवाइड करके कि 3 से आता है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। तो 4 + 3 अपॉन 12, तो ये कितना आ जाएगा 7/12। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कैसे होता है। तो इसका एक सिंपल फंडा है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/4, 6/8, कुछ भी लिखा, तो हमने क्या करना है, नॉर्मली न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 1 जा 6 और 8 4 जा होता है 32, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसकी कोई और एग्जांपल दूँ, तो जैसे 4/6 और 1/8, तो इसमें भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 4 1 आ जाएगा 4 और 6 8 जो होता है 48। तो ये जो आगे इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिवीजन में क्या करते हैं। तो डिवीजन में आपको एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो हमने क्या करना है, कीप, चेंज और फ्लिप। चेंज मतलब हमने उसको बदलना है और फ्लिप मतलब उल्टा कर देना है। तो इसका एक ये सिंपल, मैं आपको एक रूल भी नहीं कह सकते बट एक ट्रिक कह सकते हैं कि इसको याद करने की। सो हमने क्या करना है, जैसे हमने लिखा 3/4 और सॉरी डिवाइडेड बाय 2/5, हमने ये लिखा। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसके साइन को हमने यहाँ पे क्या डाल देना है, मल्टीप्लाई कर डाल देना है और हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्लिप मतलब चेंज कर देना। फर्स्ट क्या है, हमने इसको चेंज करना है, मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। और फ्लिप का क्या मतलब है, उल्टा कर देना। 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8। इसको अब हम इस तरीके से करेंगे। ये तो आ गई आपकी फ्रैक्शन। बट अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो यहाँ तक ही आता है लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको मेनली डिवाइड करना है। मैं आपको बता देती हूँ, जो बाहर, जैसे ये 8 है, 8 आपका बाहर आएगा तो बाहर इसको लिखेंगे और 15 सेंटर में लिखेंगे। अब 8 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में 16 आता है लेकिन वो 15 से बड़ा है, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते, तो हम 8 1 जा 8 ही लिखेंगे। तो 15 में से 8 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए। अब इतना याद रखना है, डिनोमिनेटर तो आपका चेंज नहीं होगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, तो हम बेसिकली नीचे भी 8 लिख देंगे।
अब जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आता है और जो हमारा क्वोशंट निकल के आता है वो हमेशा साइड पे आता है। तो अगर हम इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को चेक करना होगा तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा अपॉन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, जैसे 8 है, उसको मल्टीप्लाई करके देखना 1 से। 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8 आ गया, प्लस कर देना है 7। 8 + 7 होता है 15 और डिवाइड में क्या है 8, तो 15/8 और 15/8 सेम फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।